हुआ क्या कहेंगे बजट पर? ये 2025 का महीना साल चल रहा है, समझ गए। हाँ। और हमारे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी जो बजट सत्र लेकर आई, बिहार वासियों के लिए कौन सा खुशखबरी है समझ ही में नहीं आया। बजट सत्र में हमारी वित्त मंत्री जी ना लहसुन खाती हैं ना प्याज खाती हैं, तो बढ़ते बेलगाम महंगाई जो देश में है छाया हुआ, तो ये तो बता ही दिए भैया आप। और कुछ नया भी बोलेंगे? नया तो है न। हाँ। अब तो सवाल है कि जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, हाँ। वो हमारे बिहार के लोगों से वादा करके गए थे कि बिहार से पलायन रुकेगा, चीनी मिल स्टार्ट होगा, 26,000 करोड़ दूं कि 25,000 करोड़ दूं। ये कब मिलेगा, कब विकास धरातल पर उतरेगा? तो ये मोदी जी से सवाल बनता है ना। बिहार की जनता बजट से खुश नहीं है बिहार? अरे बजट नहीं है, हाँ। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का हाँ। सोची समझी हाँ। एक काल्पनिक कहानी बना हुआ था जो निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में उसको पढ़ने का काम कहानी किया। सुना रही थी, कोई कह रहा बाजा बजा रही थी, आप कह रहे कहानी वो सुना रही कहानी सुना रही थी। हाँ। उससे अच्छा होता कि बागवान फिल्म आपने देखा था अमिताभ बच्चन का? हमने तो नहीं देखा। आपने नहीं देखा, मगर आपके दर्शक लोग समझ जाएंगे। हाँ। बागवान फिल्म में जिससे माँ बाप को बाल बच्चे जब छोड़ देते हैं तो तन्हाई में अमिताभ बच्चन ने एक कहानी लिखा था। वो कहानी एक मैगजीन वाला उठाता है, उसको छाप देता है। उसी तरह से सीतारमण भी छाप दी। उसी तरह से निर्मला सीतारमण जी वो जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं वही करती हैं, दूसरा वो कुछ नहीं। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। बजट पर कितना खुश है भैया? अरे एक लाइन। क्या होता है बजट यार, हम नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं आप बोलिए भैया, बजट से कितना खुश है? अच्छा बजट है, ठीक है। अच्छा बजट? हाँ, ठीक है। बिहार को तो कहा जा रहा कुछ नहीं मिला। आपके कहने से नहीं मिला है, सब कुछ तो मिल ही रहा है। सब कुछ मिल रहा है। सब कुछ मिल रहा है। सबसे ज्यादा फंड बिहार को मिला है। हाँ। सबसे ज्यादा फंड बिहार को मिला है। सबसे ज्यादा मिला। सबसे ज्यादा बिहार को फंड मिला है। बिहार जा रहा है कि नीतीश जी देखते रह गए, नायडू जी 2 लाख करोड़ लेके। नहीं, बिहार को भी फंड मिला है। बिहार को भी हाँ, मिला। बिल्कुल। खुश है भैया बजट? एकदम बहुत खुश है, बहुत खुश। बहुत दिलदार से एकदम खुश है। 12 लाख तक टैक्स माफ हो गया सैलरी पर्सन का। जो वेतन पे थे 12 लाख तक माफ हो गया। लेकिन कह रहे हैं कि 12 लाख तो कमाता भी नहीं है। 12 लाख से कम ही कमाता है ना, तो 12 लाख तक वाले का माफ हुआ तो उससे कम वाले का माफ ऑलरेडी हो गया ना। गुड बजट इज गुड। बट मेरे हिसाब से तो गुड है। और इतना ही नहीं, हर चीज का वेरी फैंटास्टिक, वेरी गुड। चमड़ा सस्ता हो गया, सब कुछ। हाँ, बोलिए, ऐसे ही बोलिए। हाँ बोलिए। देखिए, पब्लिक को सबसे पहले ये समझना चाहिए कि जितना ज़्यादा तक टैक्स फ्री रहेगा उतना ज़्यादा समाज में पैसे का सर्कुलेशन बढ़ेगा। तो जो 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख किया गया, यानी कि 5 लाख जो भी मिडिल वर्ग हैं वो टैक्स पे नहीं कर पाएंगे, उनको बचत होगा। यानी उस पैसे का अपने जीवन में कहीं भी, चाहे वो खिलौना खरीदने में, मोटरसाइकिल खरीदने में, या जो भी मार्केट में उस पैसे को लगाएंगे, यानी कि हमारे मार्केट में उस पैसा का रफ्तार बढ़ेगा। एक 12 लाख रुपया वाले को 80,000 लगभग बचत हो रहा है सालाना टैक्स के रूप में। तो एक व्यक्ति अगर जो 12 लाख कमा रहा है उसको 80,000 का बचत हो रहा है। तो इस हिसाब से ये बहुत ही अच्छा और गुड निर्णय है। बजट से खुश हैं आप? बजट बहुत अच्छा है। और इसमें एक विदेशों के लिए भी इस बार योजना लाया गया है कि विदेश से जो आता था उसको भी 10 लाख तक रिबेट दिया गया है। पहले जो विदेश से, जबकि हम लोग के जितने गरीब ही बच्चे विदेश जा रहे हैं, चाहे बहुत हायर के जा रहे हैं, तो हायर से तो हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन गरीब के जो व्यक्ति जा रहे हैं विदेश, तो उनसे लाभ है। क्योंकि उनसे ये लाभ है कि मतलब गरीब आदमी बाहर से पैसा भेज रहा है, सरकार टैक्स में काट ले रहा था, तो यहाँ सरकार टैक्स के रूप में नहीं काट के वो उसके घर में जा रहा है। तो उसके घर में जाएगा तो स्वाभाविक है मकान बनाएगा, दुकान बनाएगा, या कुछ अपना बिजनेस करेगा, या अपने ज्वेलरी बनाएगा, या जो भी मतलब है वो मार्केट में पैसा जाएगा। चलिए, तो बजट बढ़िया है। हाँ, तो बहुत सस्ता हो गया। लेदर का टैक्स से हट गया, सस्ता हो गया। बिहार को क्या मिला? अरे बिहार को क्या मिला? बिहार को सबसे ज्यादा फंड मिला है। भारत को मिल रहा है ना।
बिहार को नहीं सरकार है। चाहिए। चाहिए, सबसे ज्यादा फंड मिला है बिहार को, सबसे ज्यादा फंड, सबसे ज्यादा फंड मिला है बिहार को। विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला लोगों के लिए को। एक अलग क्राइटेरिया है। विशेष राज्य का दर्जा कभी कोई मुद्दा किन्हीं नेताओं के द्वारा रहा ही नहीं है। तो नीतीश कुमार बेवकूफ बनाते थे बिहार को कि मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा, 100 यानी आप यही ना कह रहे हैं? 100% हाँ। इस प्रकार का अगर कोई भी अगर चर्चा का जो बात करते हैं ना, क्योंकि एक बिहार ही एक ऐसा राज्य नहीं है कि जो गरीब है, पिछड़ा है। हाँ। अन्य भी राज्य है, जैसे उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, ठीक ना, या आंध्र प्रदेश है, जो भी मतलब गरीब राज्य है, उस तरह का बीमार राज्य जिसको कहते हैं, तो सभी को देना पड़ेगा। ठीक है, यानी नीतीश जी भरमा रहे थे बिहार को कि विशेष राज्य का दर्जा के लिए हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बिल्कुल 100% भरमा रहे थे बिहार हाँ, बिल्कुल। इनका नेच अगर जन कल्याण का किसी भी नेता के लिए रहेगा तो सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य 2 को दे दें। बाकी हम सभी नेताओं को हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। आप बताइए, 2 रुपए किलो हम चावल लेने जाएंगे, यदि आप डॉक्टर बन जाइएगा 2 रुपये चावल लाने जाइएगा? आप हमको इसी सवाल का जवाब दीजिए। आप गरीब हैं, आपके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे, आप 2 रुपए किलो चावल लेने जाइएगा? हमको शिक्षा और स्वास्थ्य 2 चीज दें, बाकी सब वो अपने घर में रख लें। चलिए ठीक है, तो हम बजट को लेकर जनता की राय जान रहे थे, जनता की क्या कुछ प्रतिक्रिया है। जो बजट पेश हुआ है, आम बजट पेश हुआ है, उस पर आप सुन रहे थे। बातों ही बातों में बात विशेष राज्य के दर्जे पर भी हो गई, और चचा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भरमा रहे थे बिहार को, या कोई भी नेता अगर ये बात करता है विशेष राज्य के दर्जे की, तो वो एक छलावा है।